कि मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति है और उसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं यह भी कहे गए हैं कि केवल सर्वेश्वर की भक्ति ही एकमात्र उपाय है। यजुर्वेद में कहे गए हैं वेदा हमें तंग पुरुषम महान तम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाते मृत्यु में तीरान्य पंथा विद्यते नाय। वेद भगवान कहते हैं हे मनुष्यों, उस अंधकार रहित सूर्य सम तेजस्वी महान आत्मा को मैं जानता हूँ। उसी को जानकर मनुष्य मृत्यु को लांघ जाता है, अन्य कोई मार्ग नहीं है। देखिए वेदवाणी में दो बातें हैं, एक भाग है, उनमें दो भाग है। पहला भाग है जो कर्म के बारे में बतलाए जाते हैं, उपदेश दिए जाते हैं, और उसका दूसरा भाग है आदेश, आज्ञा भी करते हैं। अंत में कहे गए हैं कि एक उस परमात्मा की भक्ति ही एकमात्र उपाय है। अभी गुरु महाराज की वाणी में हम सुने भी, यह आदेश है हम सबों को उस आदेश का पालन करें या न करें। कर्म करने में हम स्वतंत्र हैं, हर एक प्राणी स्वतंत्र है, लेकिन कर्म केवल करने में स्वतंत्र है, फल में नहीं। जैसा हम कर्म करेंगे उसका फल हमें मिलेगा। हमारे उपनिषद कार कहे हैं, उपनिषद में असुर्यानाम ते लोका अंधेन तमसाविता, असुर्यानाम ते लोका अंधेन तमसाविता तांस से प्रत्यापि गच्छन्ति एके चात्मनो जना। जो व्यक्ति आत्मा के अनुकूल कार्य नहीं करता, कहते हैं कि वह गहरे अंधकार को प्राप्त होता है, अर्थात जहां सूर्य का प्रकाश नहीं हो। इसी प्रकार की योनियां भी है। अब जैसे हम अपनी आंखों के सामने देखते हैं, बहुत से ऐसे कीट पतंग हैं जो इससे ये पता नहीं कब सूरज उगता है कब डूबता है, उसे अंधकार योनि कहा गया है। तो कहा कि जो आत्मा के अनुकूल कार्य नहीं करता, जो आत्मा के प्रतिकूल कार्य करता है, ऐसे व्यक्ति इस तरह की योनि को प्राप्त करते हैं। तो आत्महत्यारा इसे भी कहा, हमें आत्महत्यारा कहा गया। यदि हम आत्मा के अनुकूल कार्य नहीं करते हैं तो, और आत्मा का दो ही विषय है, ज्ञान और कर्म। हमारे अंदर भी दो प्रकार के इंद्रिय है, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय। यदि तीसरा कोई कार्य होता तो हमारे अंदर में और भी इंद्रियां होती, लेकिन सिर्फ दो भागों में बांटा गया है। ज्ञानेंद्रिय हम ज्ञान अर्जन करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, ज्ञान के अनुसार हम कर्मेंद्रिय को आज्ञा करते हैं और कर्मेंद्रिय द्वारा कर्म किया जाता है। तो हमारे अंदर दो प्रकार के इंद्रिय है, ज्ञान और कर्म हमारा मुख्य उद्देश्य है। और सत्संग मंच में यह कहा जाता है कि तुम अपना कल्याण करो, समाज का कल्याण करो, राष्ट्र का कल्याण करो, विश्व का कल्याण करो, और कोई मंच से आप नहीं सुनेंगे ये बात। कल्याण की बातें सिर्फ सत्संग में ही की जाती है, यही सुनाए जाते हैं। उपनिषदकार कहते हैं अंधन तमा प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते ततो भूयैते तमो यौ विद्यायां रता। कहते हैं जो ज्ञान की उपेक्षा कर कर्म करते हैं वह अंधकार को प्राप्त होते हैं, और जो कर्म की उपेक्षा कर केवल ज्ञान में रमण करते हैं, कहते हैं वह घोर अंधकार को प्राप्त करते हैं। जरा विचारणीय बात है, विचार करने की बात है। इसमें आदेश भी किए गए हैं, उपदेश भी किए गए हैं कि किसी भी कार्य को करने के लिए हमें ज्ञान की आवश्यकता होती है। प्रथम हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। जब हम उस विषय का ज्ञानी हो जाते हैं, अर्थात ज्ञान हासिल कर लेते हैं, तब कर्म करना चाहिए। ज्ञान अर्जन होने के बाद
मनुष्य में सत्य असत्य निर्णय करने की योग्यता आ जाती है, क्षमता आ जाती है, तब हम सत्य असत्य का निर्णय करने में सक्षम होते हैं, समर्थ होते हैं। तो यहाँ कहा गया है कि ज्ञान की उपेक्षा कर कोई कर्म करता है तो वह अंधकार को प्राप्त होता है। मतलब जो संसार के अंदर में हम विचार करके देखें तो कोई भी प्राणी एक क्षण भी बिना कर्म किए हुए नहीं रह सकता है, चाहे वह जिस प्रकार का कर्म हो। यहाँ तक कि हम जब सो जाते हैं तब भी प्राण जो है वो अपना कर्म करते रहता है, बिना कर्म किए हुए एक क्षण भी कोई प्राणी नहीं रह सकता है। कर्म की प्रधानता है, यही बात हमें उपनिषदकार समझाते हैं कि ज्ञान अर्जन करो, ज्ञानी बनो और उसके अनुसार फिर कर्म करो। जैसे अंधकार में कोई निशानेबाज तीर मारेगा, हो सकता है वह लक्ष्य को प्राप्त नहीं करेगा, तीर कहीं से किधर इधर से उधर भाग जाएगा, लक्ष्य को भेदन नहीं कर पाएगा। इसलिए अंधेरे में तीर मत चलाओ, उजाले में तीर चलाओ। अर्थात ज्ञान को उजाला कहा गया है, अज्ञान को अंधेरा कहा गया है। पहले ज्ञान प्राप्त करो, उस अनुसार जो तुम कर्म करोगे तो वह सुकर्म होगा। अज्ञान का अवश्य तुम कुकर्म भी कर सकते हो। इसीलिए उपनिषदकार कहते हैं कि ज्ञान की उपेक्षा कर जो कर्म करता है वह अंधकार को प्राप्त होता है, और जो कर्म की उपेक्षा कर केवल ज्ञान में रमण करता है वह घोर अंधकार को प्राप्त होता है। यदि कोई बहुत बड़ा ज्ञानी है, सभी धर्म ग्रंथों को वह जान चुके हैं, पढ़ते हैं, ज्ञानी है, उपदेश करते हैं, उस अनुसार यदि वह कर्म नहीं कर रहे हैं, कहते केवल ज्ञान से कुछ होने वाला नहीं, मात्र थ्योरी से कुछ नहीं होगा जब तक उसे हम कार्य रूप नहीं देंगे। तुम्हारे उपनिषदकार कहते हैं कि उसे कार्य रूप देने के लिए ज्ञान तो तुम्हारे पास है ही, जब तक तुम कर्म नहीं करोगे उस ज्ञान से तुम्हें कोई लाभ नहीं मिलेगा, लाभ की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए कर्म की उपेक्षा मत करो। और यही एक मंच है जहाँ शिष्टाचार के पाठ पढ़ाए जाते हैं, मर्यादा के पाठ पढ़ाए जाते हैं, लोक कल्याण कैसे होगा, यहाँ तक कि यह पर्यावरण की शुद्धि कैसे करें, इसकी रक्षा कैसे होगी, सब विद्यमान है। इसी मंच से कहे जाते हैं। यहाँ केवल कल्याण की बातें होते हैं, केवल अपना ही कल्याण नहीं, हम दूसरों का भी कल्याण किस तरह से कर सकते हैं।